While solving an equation e power minus x equal to 0 for x using Newton-Raphson method with initial guess x0 equal to 2, the solution after the first iteration x1 is, एंड इसको हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक के लिए सॉल्व करना है। सो यहाँ पर गिवन है, इसको हम एफ एक्स लिखेंगे, e पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, दिस इज 0। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अभी के अभी। एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा माइनस ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें ये एफ एट 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको लिखेंगे ई पावर माइनस 2 एंड माइनस 2। यहाँ पर भी एफ डैश एट 2 फाइंड करेंगे, तो माइनस ई पावर माइनस 2 माइनस 1 वैल्यू आएगा। एंड वी नो दैट न्यूटन-राफसन मेथड फॉर्मूला, न्यूटन-राफसन मेथड, ये यहाँ पर आता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो यहाँ पर एन इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये एक्स 1 इक्वल टू आता है एक्स 0 माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश एक्स 0। सो हमारे पास एक्स 0 इक्वल टू 2 है, जो कि ऑलरेडी गिवन था। उसी पर हमने एफ एक्स 0 एंड एफ डैश एक्स 0 कैलकुलेट किए हैं, तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स 1 इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स 0 इज ई पावर माइनस टू अपॉन, यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू है माइनस ई पावर माइनस 2 माइनस 1, और एक्स 1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो 2 प्लस ई पावर माइनस टू अपॉन ई पावर माइनस 2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ई पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस ई पावर माइनस 2 अपॉन ई पावर माइनस 2 प्लस 1। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इक्वल टू 2 ई पावर माइनस 2 प्लस ई पावर माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, अपॉन ई पावर माइनस 2 प्लस 1। सो फाइनली ये वैल्यू को देखेंगे तो ये 3 ई पावर माइनस 2 आ गया अपॉन ई पावर माइनस 2 प्लस 1। अगर यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लें, ई पावर माइनस 2 कॉमन करेंगे, तो ये 3 अपॉन 1 प्लस ई पावर 2 रह जाएगा, एंड ई इक्वल टू रहता है 2.72 समथिंग। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 2.72 होल स्क्वायर आएगा, एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 7.398 एंड दिस इज 3 अपॉन 8.398, एंड डिवाइड करने के बाद x1 इक्वल टू मिलता है 0.36। दिस इज अवर x1। यहाँ पर इसका आंसर मल्टीपल चॉइस नहीं है, दिस इज एनईटी टाइप, so यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा 0.36।
for a matrix A equal to ABCD, if the relation A plus B equal to C plus D hold, ABCD are not equal to 0, then which one of the following is false? तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन सर्च करना है, नो के ट्रू ऑप्शन। तो फॉल्स वाली जो गलती है कई बार हो जाती है। एंड अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन A इक्वल टू A B C और D एंड गिवन कंडीशन है कि A प्लस B इक्वल टू है C प्लस D के। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो 1 इज एन आइगन वेक्टर एंड यहाँ पे लिखा है लैम्डा A प्लस बी इज आइगन वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस A प्लस डी बनेगा एंड डिटर्मिनेंट AD माइनस BC बनेगा एंड करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से कैलकुलेशन इजी वे में नहीं बनेगी। सो हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पर आइगन वेक्टर गिवन है 1 एंड 1 एंड रिजल्ट है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे ए बी सी एंड डी। यहाँ से हमें अभी ए प्लस बी एंड ये सी प्लस डी इक्वल टू लैम्डा 1 इस तरह से मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ पर सी प्लस डी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू लैम्डा 1 एंड 1। तो यहाँ से ए प्लस बी कॉमन करें, ए प्लस बी कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी यहाँ पर ये वैल्यू 1 एंड 1 रह जाएगी और ये लैम्डा 1 इट मीन्स ये 1 जो है हमारा आइगन वेक्टर है और यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी इज द आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी भी ट्रू मिल रहा है। ऑप्शन सी और डी में से चेक करना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा है। ऑप्शन सी के लिए देखेंगे तो ऑप्शन सी, सो ट्रेस ऑफ ए इज ए प्लस डी मीन्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड एक आइगन वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है, इसको लैम्डा 1 इक्वल टू ए प्लस बी पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ए प्लस डी इक्वल टू लैम्डा 1 के प्लेस पे ए प्लस बी पुट करेंगे प्लस लैम्डा 2 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से ए प्लस डी माइनस बी, ए एंड ए कैंसल तो लैम्डा 2 इक्वल टू डी माइनस बी। ये हमारे पास सेकंड आइगन वैल्यू हो गई। यहाँ पर एक फर्स्ट आइगन वैल्यू थी एंड आइगन वेक्टर हमारे पास 1 था। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और डी वाला जो है वो फॉल्स आ जाएगा। तो हमारा फॉल्स ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। आंसर के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट आ जाएंगे। अगर यहाँ पर ट्रू ऑप्शन बोला जाता तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट बनते। n by n स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfy A transpose equal to A inverse, the determinant of this matrix may take which of the following values। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना है। A
ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन है ए इनवर्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिखा जा सकता है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इसका होल इनवर्स इस तरह से लिखा जा सकता है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट बनेंगे, सी एंड डी इनकरेक्ट बनेंगे। दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सीजी सेट 2024 का भी क्वेश्चन है ये, और कई एग्जाम में आता है। इफ सी इज द यूनिट सर्कल in the complex plane with its center at origin, then the value of n in the equation given below। यहाँ पर हमें इस n की वैल्यू चेक करनी है, एंड यहाँ पर गिवन है C इज द यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, तो z माइनस 0 इक्वल टू 1 आएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि C इज द सर्कल मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, एंड यहाँ से इसके पोल फाइंड करेंगे। पोल्स आर, तो जेड स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2i मिलेगा, एंड जेड स्क्वेयर माइनस 4 पुट करने पर जेड स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 2। सो पोल्स आर z इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2i एंड माइनस 2i। अब हम एनालिसिस करें तो ये सभी पोल्स 2 माइनस 2i प्लस 2i इस यूनिट सर्कल के आउटसाइड लाई करेंगे, आउटसाइड यूनिट सर्कल बिलोंग करेंगे, यूनिट सर्कल। सो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि कॉची थ्योरम से ये जो वैल्यू है इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 0। जब ये 0 आएगा तो n भी 0 आएगा। फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है। x is lying between 0 to 1 close interval and y is also lying between the close interval 0 1। सो ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन के बेस पे क्वेश्चन को करने में इजी रहेगा। ये यहाँ पर ये लाप्लास इक्वेशन गिवन है, तो ऑप्शन ए में गिवन इक्वेशन है हमारे पास u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए में है u इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई। ये सेटिस्फाइड करेगा तो हमारा आंसर बनेगा। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू एक्स इक्वल टू आएगा ई पावर एक्स प्लस वाई। अगेन करेंगे यू एक्स एक्स, तो ई पावर एक्स प्लस वाई आएगा, एंड यू वाई करेंगे तो अभी ई पावर एक्स प्लस वाई आएगा, एंड यू वाई वाई करेंगे तो भी ई पावर एक्स प्लस वाई आएगा, एंड इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई पावर एक्स प्लस वाई मीन्स 2 ई पावर एक्स प्लस वाई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इनकरेक्ट बन रहा है। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, एंड ऑप्शन बी के पहले हम सी और डी को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन सी में है u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई। इसको दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई,
यू एक्स इक्वल टू आएगा कॉस एक्स साइन बाई यू एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन बाई यू बाई इज साइन एक्स कॉस बाई एंड यू बाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस साइन एक्स साइन बाई। इन दोनों का एडिशन करें तो यू एक्स प्लस यू एक्स प्लस यू बाई इक्वल टू आएगा -2 साइन एक्स साइन बाई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर हमारा डिस्कार्ड होता है। एंड सिमिलरली ऑप्शन डी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, या कॉस वाला है तो इनकरेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। बस ऑप्शन बी करेक्ट है या नहीं है ये चेक करने के लिए u इक्वल टू ई पावर एक्स साइन बाई, सो ऑप्शन बी u इज ई पावर एक्स साइन बाई, यू एक्स मीन्स ई पावर एक्स साइन बाई, u एक्स इज ई पावर एक्स साइन बाई u बाई इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस बाई एंड u बाई इज माइनस ई पावर एक्स साइन बाई। दोनों का एडिशन करेंगे तो u एक्स प्लस u बाई इक्वल टू ई पावर एक्स साइन बाई माइनस ई पावर एक्स साइन बाई, दिस इज 0, so this is true option. So here option B is true, and option the directional derivative of the function f given below at the point 1, 0 in the direction of 1/2 I under root 3 j is, जो फंक्शन यहाँ पर ये गिवन है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू होता है ग्रेड of f into a cap, where a cap is a vector upon mod a and grade of f equal to 2 dimensional के लिए I del f over del x plus j del f over del y. So grade ऑफ एफ इक्वल टू आएगा यहाँ पर आई डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे तो 2x प्लस बाई स्क्वेयर प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई करेंगे तो ये 2x बाई आएगा। एंड इसमें हमें पॉइंट पुट करना है 1, 0। सो ग्रेड ऑफ एफ इक्वल टू यहाँ पर आई के साथ में ये वैल्यू मिलेगी 2 प्लस जे के साथ में 0, तो ये वैल्यू आ गई 2i प्लस 0 जे, ये वेक्टर बन गया। एंड एक कैप फाइंड करेंगे तो एक ये 1/2 आई प्लस √3 जे है, ए वेक्टर के वन है 1/2 आई प्लस √3 जे, ए कैप मीन्स 1/2 आई प्लस इसको √3/2 जे लिखा जा सकता है, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर, यहाँ से 1/2 आई प्लस √3/2 जे अपॉन इसको देखेंगे तो ये वैल्यू 1/4 प्लस 3/4, so this is 1. So directional derivative dd इक्वल टू ये 2i प्लस 0j एंड इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा 1/2 आई प्लस √3/2 जे अपॉन 1 हो गया,
तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन ए वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फाइनली ये वैल्यू डी डी इक्वल टू 2i इंटू 1/2i प्लस 0 एंड 2 से 2 कैंसिल होगा, आई डॉट आई 1 होता है, तो ये वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर आंसर में 1 लिखा जाएगा, दिस इज 1। The determinant of a 2 by 2 square matrix is 1.6 if sum of eigenvalues is minus 2.8 then eigenvalues are। so इसको अगर स्मार्ट वर्क करेंगे, वैसे यहाँ पर A जो है वो 2 by 2 का मैट्रिक्स है एंड यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो ये रहता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट और ट्रेस की वैल्यूज गिवन है। डिटर्मिनेंट इज 1.6। डिटर्मिनेंट मीन्स होता है आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। ट्रेस इज -2.8 एंड ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बेटर है हम ऑप्शन से जाएं एंड ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन 1 के जो आइगन वैल्यूज हैं वो ऑप्शन ए में लैम्डा 1 इक्वल टू -2 एंड लैम्डा 2 इज -0.8। तो यहाँ पर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज -2 इंटू -0.8, दिस इज 1.6 एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ट्रेस इज -2 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी माइनस है 0.8, दिस इज -2.8। तो ये ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। इसी तरह से हम अदर ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, अदर ऑप्शन इनकरेक्ट बनेंगे। अगर लैम्डा 1 इक्वल टू -1.8, लैम्डा 2 इक्वल टू -1 लें, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू 1.8 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। एंड इसी तरह से सी डी को भी हम चेक करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। दिस इज द स्मार्ट वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। Consider the simultaneous equations 2x plus 4y equal to -7, 3x plus 5y equal to 1 while solving using Gauss elimination without pivoting. After the forward elimination, the diagonal elements of the coefficient matrix are। तो यहाँ पर हमें इसको क्वेश्चन को करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और इसके बाद हमें पाइवोट नहीं देखना है, हमें डायगोनल एलिमेंट पाइवोटिंग से पहले क्या मिलेंगे वो देखने हैं। सो गिवन इक्वेशंस हैं यहाँ पर 2x प्लस 4y इक्वल टू -7 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 1 एंड इसका ax इक्वल टू बी फॉर्म बनाएंगे और यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2, 4, 3 एंड 5। यहाँ पर ये वैल्यू x बाई एंड हियर -7 एंड 1। अब हम इसको रो ऑपरेशन से सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर रो ऑपरेशन लग जाएगा R2 माइनस 3/2 R1, ये वैल्यू 2 एंड 4, यहाँ पर ये वैल्यू 0 होगी एंड 5 माइनस 3/2 इंटू 4 करेंगे तो 5 माइनस 6 एंड दिस इज -1, ये वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पर ये वैल्यू x बाई आएगा एंड यहाँ पर -7 एंड यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, सो डोंट वेस्ट द टाइम।
अगर हम यहाँ पर अब डायगोनल एलिमेंट देखें तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है, एंड दिस इज अवर आंसर। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन बी, सी, डी आर इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Two square matrix A and B of same order are such that determinant A dot B equal to -80 and determinant of A is phi. Here A into B is the product of A and B. Then the value of determinant B transpose. So यहाँ पर गिवन डेटा को देखेंगे पहले तो। गिवन डेटा है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू -80 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कैलकुलेट करवा रहे हैं, फायर दिया है ये, और यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट determinant of B equal to determinant of B transpose, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है यहाँ पर यूज करने के लिए। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज determinant of A dot B will be determinant of A into determinant of B। सो इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले सेकंड प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट करेंगे, हमें यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, और डिटर्मिनेंट भी ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर इस वैल्यू को भी पुट कर देंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको रिप्लेस कर देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ए डॉट बी इज -80, डिटर्मिनेंट ए इज 5 एंड डिटर्मिनेंट बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा -80 अपॉन 5, दिस इज -16 एंड ऑप्शन ए करेक्ट, बी, सी, डी आर इनकरेक्ट। सॉल्यूशन टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2x इज। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है, और दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आंसर क्या बनता है। फर्स्ट मेथड, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2x, और हम इसको कैपिटल डी स्क्वायर बाई इक्वल टू cos 2x लिख सकते हैं, एंड इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इस डी स्क्वायर के प्लेस पर m पुट करेंगे, तो m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स मिलते हैं 0 एंड 0। तो ये रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दो रूट इक्वल आ रहे हैं। CF यहाँ पर बन जाएगा इसका C1 प्लस C2 x e पावर 0x। फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज C1 प्लस C2 x बन गया। अब हम यहाँ से भी कुछ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में CF ये मिल रहा है वो ऑप्शन को रखेंगे, अदर ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड डी डिस्कार्ड होते हैं, एंड ऑप्शन ए और सी में
ये दिख रहा है, दोनों में सी एफ दिख रहा है, तो आगे सॉल्व करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। पी आई आएगा 1/d², एंड यहाँ वैल्यू है cos 2x। रूल क्या बोलता है? रूल है कि d² के प्लेस पर -a² पुट करें। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन cos ax। तो यहाँ पर ये -4 पुट करना रहेगा, तो पी आई आ जाएगा हमारे पास -1/4 cos 2x। जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। दिस इज c1 प्लस c2x -1/4 cos 2x। So here option A is correct, option C is incorrect. And now coming on second method. So second method solve करेंगे अभी इसको, दोनों मेथड हमें आने चाहिए। So second method. So second method कैसे वर्क करेगा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है d²/d(x² इक्वल टू cos 2x। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x d/dx लिख दें इसको, dy/dx एंड dx इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x लिखेंगे dx प्लस कॉन्स्टेंट c1। सो ये dx से dx कैंसिल होने के बाद ये तो dy/dx मिल गया यहाँ पर, एंड यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 2x/2 प्लस c1। अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इसको, तो अगेन ये इंटीग्रेशन dy/dx इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x/2 dx प्लस इंटीग्रल c1 dx प्लस c2। सो यहाँ से y इक्वल टू, ये साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन आएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन, एक 2 ऑलरेडी है तो ये 4 होगा, 2 and 2 4 प्लस c1x प्लस c2। ये हमारा सेकंड मेथड से आंसर मैच कर रहा है। ये ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर इनकरेक्ट। गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² plus x equal to 0 and x0 is not equal to 0, then which of the following statements are correct? So maybe one or more than one option are correct in this question. So this is MSQ question. So यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ऑप्शन कितने सही आ रहे हैं। सो गिवन है d²x/dt² प्लस x इक्वल टू 0, और इसको हम रीराइट करें तो d² प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ए इज m² प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से m इक्वल टू मिलता है प्लस माइनस आई। तो यहाँ पर ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप रूट हो गया। अल्फा इक्वल टू 0 है, अल्फा 0 है एंड बीटा इज 1। तो सी एफ इज e पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x।
सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ई पावर 0 हो गया तो 1 C1 cos x प्लस C2 sin x PI इज 0। सो x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखा जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन हमें x के लिए लिखना है। सो x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो x मीन्स एक्स टी इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। सो ये x मीन्स एक्स टी की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि ऑप्शन के लिए जैसा कि ऑप्शंस में लिखा है एक्स टी और डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर करके उसके बाद में हमें देखना है कि ये सी के लिए क्या कंडीशन बन के आती है। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको वैसे हम यहाँ पे ये क्योंकि एक्स टी के लिए है सो यहाँ पे ये cos टी sin टी लिखा जाएगा। यहाँ पर भी ये cos टी एंड sin टी और ये प्लस आएगा। सो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा आंसर बना। इसी इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स टेस्ट टी इज माइनस C1 साइन टी प्लस C2 cos टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स डैश स्क्वायर टी जैसा कि ऑप्शंस में दिख रहा है। तो C1 cos टी प्लस C2 sin टी होल स्क्वायर प्लस माइनस C1 sin टी प्लस C2 cos टी स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस भी होल स्क्वायर एंड a माइनस भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो C1 cos स्क्वायर टी प्लस C2 sin स्क्वायर टी प्लस 2 C1 C2 sin टी cos टी प्लस C1 sin स्क्वायर टी प्लस C2 cos स्क्वायर टी माइनस 2 C1 C2 sin टी cos टी। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल होंगी एंड यहाँ से कॉमन करेंगे तो C1 प्लस C1 प्लस C2 cos स्क्वायर टी प्लस C1 प्लस C2 यहाँ पर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर भी आएगा। ये दोनों स्क्वायर में रहेंगे एंड साइन स्क्वायर टी फिर से कॉमन करेंगे तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर कॉमन करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी मीन्स ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मिल गया। तो फाइनली हमें यहाँ पर x स्क्वायर टी प्लस डी एक्स ओवर डी टी इसका स्क्वायर मिल रहा है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये जो भी स्क्वायर आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये वैल्यू हमें ऑलवेज पॉजिटिव देगा फॉर ऑल C। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन एक ही ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर जीरो वैल्यू नहीं मिली, एक इनकरेक्ट हो गया। ई पावर जे टी नहीं मिला, ये भी इनकरेक्ट। साइन टी नहीं मिला, ये भी इनकरेक्ट। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। द कंप्लीट contour of the equation fxy equal to 1 is it described by the options। तो x y इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर
-2x/y+y²। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एफ एक्स बाई इक्वल टू है एक्स माइनस बाई होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है एफ एक्स बाई इक्वल टू 1, ये हो गया 2। तो दोनों ही वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हैं। सो एक्स माइनस बाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। एंड एक्स माइनस बाई इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। यहाँ से एक्स माइनस बाई इक्वल टू 1 मिलता है एंड एक्स माइनस बाई इक्वल टू माइनस 1 मिलता है। बोथ आर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो ऑप्शन ए एंड डी आर correct. B, C are incorrect in this question. Consider the function fz equal to z square plus z plus 1 where z belong to C is a complex variable. A simple closed curve gamma in z plane enclosed to the point 1 plus 0 into j, then the integral z upon z minus 1 dz. So यहाँ पर इसका जो इंटेग्रल गिवन है गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड। सो जेड इक्वल टू 1 ये पोल मिल रहा है एंड यहाँ इंटेग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंटेग्रल ओवर द कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू आता है 2 पाई एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। तो इसमें इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इंटेग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड इक्वल टू 2 पाई एफ जेड इज जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1 एंड जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जेड के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 6 पाई मिलती है। बट यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन में इन्होंने आई के प्लेस पर जे लिखा है। सो हम आंसर को देखते हुए 6 पाई जे भी ले सकते हैं जैसा आंसर में उन्होंने बोला है। तो बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट। Which one among the following statements is true for the function f(x) equal to x into mod x? सो यहाँ पर हमें सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, उसके बाद ये ऑप्शंस को हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन f(x) इक्वल टू x इंटू mod x एंड मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन रहती है ये वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव होती है x लेस देन 0। इसको हम रीराइट करेंगे तो x मॉड x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये x होगा x ग्रेटर देन 0 माइनस x लेस देन 0। और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एक्स स्क्वेयर एंड माइनस एक्स स्क्वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। इस तरह से फंक्शन का डेफिनेशन बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो f(0) इक्वल टू 0 मिलेगा। x के प्लेस पे 0 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। LHL ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 माइनस एक्स स्क्वेयर ये 0। राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट RHL ऑफ f(x) ये लिमिट x गोज टू 0 एक्स स्क्वेयर ऑल्सो 0 एंड फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। मीन्स ये फंक्शन कैसा है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
सो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन इसके बेस पे कुछ डिस्कार्ड हो सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी और डी में से देखना है कि नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल। सो यहाँ पर फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट जीरो, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो रहता है, लिमिट h गोज टू जीरो, एफ h माइनस एफ जीरो अपॉन h, एंड एफ जीरो तो ऑलरेडी जीरो है जो कि हमने बता चुके हैं। अब यहाँ पर एल एच डी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पर h नेगेटिव के लिए काम करेंगे, और ये वैल्यू एफ डैश जीरो इक्वल टू आएगा लिमिट h गोज टू जीरो, एंड नेगेटिव के लिए वैल्यू है फंक्शन की माइनस एक्स के प्लेस पर h पुट करेंगे तो h स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन h, यहाँ से वैल्यू लिमिट h गोज टू जीरो माइनस h मिलता है, जैसे जीरो। आर एच डी मीन्स राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी h ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट h गोज टू जीरो, यहाँ पर ये वैल्यू h स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन h आएगी, एंड यहाँ से फिर देखेंगे तो लिमिट h गोज टू जीरो, ये h मिल जाएगा सिर्फ, और ये वैल्यू भी जीरो आएगी। फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, एल एच डी भी जीरो है और आर एच डी भी जीरो है। इट मीन्स वी कैन से दिस फंक्शन इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी। तो यहां से हमें इसका ऑप्शन डी करेक्ट बनता है। नॉट डिफरेंशिएबल है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है।